हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन की इस क्लास में आज हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। और ये प्रोग्राम कैसा है? ये प्रोग्राम कुछ इस तरह का है कि इसमें हम लोग को चेक करना है कि नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करना है, चेक करवाना है कि चेक ए नंबर इज परफेक्ट और नॉट। ठीक है, वो नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना कि किस तरह का नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। अगर यही नहीं पता होगा तो फिर हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 6 और इसका मैं फैक्टर निकालता हूँ तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 6 निकलेगा। बट लास्ट वाला जो नंबर है वो हम लोग को नहीं लेना है। मतलब जो नंबर है वही उसका फैक्टर होता है, ये तो हम लोग को पता है, तो उसको नहीं लेना। उसको छोड़ के बाकी जो नंबर हम लोग को मिलता है उसका हम लोग सम निकाल के चेक करेंगे। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज 1 1 2 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, अगर इसको जोड़ने पे हमको वही नंबर प्राप्त होता है, जैसे 6 का फैक्टर निकाले थे और उसके बाद जोड़ने पे 6 ही मिला हम लोगों को, तो अगर इस तरह से अगर होता है तो इस प्रकार का नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाएंगे कि यूजर से हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, या तो मैं यहाँ एक वेरिएबल लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं 6 ले लिया हूँ। अब हम लोग को प्रोग्राम में ये चेक करवाना है कि ये 6 जो है परफेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या चाहिए हम लोग को यहाँ पे। तो एक लूप चाहिए हम लोग को, फोर लूप। यहाँ पे 4 i इन, और उसके बाद एक रेंज चाहिए जिसकी मदद से हम लोग नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 तक लेंगे। यहाँ पे मैं आई लिख देते 1 लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, 6। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तभी ना हमको फैक्टर निकल पता चलेगा। अब ये फैक्टर कैसे मिलेगा? फैक्टर कैसे मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ नम मॉडलस नम मॉडलस आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ क्या मिलता है मुझको। फैक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? प्रिंट, और यहाँ पे आई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए 1 2 3, यही फैक्टर चाहिए था हम लोग को, 6 नहीं चाहिए था। ठीक है ना, लास्ट नंबर जो भी हो, चाहे जो भी नंबर का यहाँ पे अगर आप फैक्टर निकालना चाहते हैं, अगर मैं 12 लिखूं तो 12 को छोड़ के बाकी जितना भी फैक्टर होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। 12 का फैक्टर, 12 को छोड़ के बाकी जितना भी 12 का फैक्टर होता है वो हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 6 ले रहे थे, क्योंकि हम लोग को पता है 6 एक परफेक्ट नंबर होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 ले रहे हैं। अब हमको क्या चाहिए भैया? इसका सम चाहिए। इसका क्या चाहिए? हम लोग को सम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक एस वाला वेरिएबल ले लेते हैं, एस नाम का, और इसका इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस इक्वल टू एस प्लस आई, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको नीचे में दिखा देता हूँ। अब क्या होगा कि इसका सम हम लोग को दिखेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखा दूं तो जो सम चाहिए था, फैक्टर का जो सम चाहिए था, वो हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ जाते हैं हम लोग और उसके बाद में इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। तो देखिए 6 हम लोग को क्या मिल जा रहा है? सम मिल जा रहा है। अब सम मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, अब सिर्फ यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिख देंगे कि नम जो है अगर वो एस के साथ, मतलब सम के साथ अगर इक्वल होता है तो भैया यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? यहाँ पे प्रिंट करवा देना है कि नंबर जो है वो परफेक्ट है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। और अगर नहीं होता ऐसा तो यहाँ पे हम लोग एल्स लिख देते हैं और उसका नीचे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, और उसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं।
तो देखिए परफेक्ट नंबर 6 परफेक्ट नंबर होता है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर 6 का बजाय मैं दूसरा नंबर लेता, जैसे मान लीजिए मैं 7 लेता, और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको कंपाइल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं 7। तो 7 का अगर हम लोग फैक्टर देखेंगे तो क्या होगा, 1 निकलेगा और खुद 7 ही निकलेगा। तो 7 को तो लेना नहीं है, तो इसको हम लोग सम भी करेंगे तो 7 आएगा ही नहीं, तो 7 इज ए नॉट परफेक्ट नंबर। अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो क्या मैसेज आएगा यहाँ पे, नॉट परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे फिर से 6 लिख देता हूँ और पूरा प्रोग्राम फिर से आपको एक बार समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग रेंज लिखे थे, यहाँ पे हम लोग जो रेंज लिखे हैं, तो क्या होगा, पहले आई का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड में जाएगा, ए लाइन ऑफ कोड में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नम मॉडुलस आई, मतलब क्या होगा, नम का वैल्यू क्या है, 6 है। और 6 यहाँ पे मैं हैश दे देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 6 मॉडुलस आई का वैल्यू क्या है, 1 है। इक्वल टू 0 होगा, जी हाँ होगा। मतलब हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो कंडीशन ये ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसका नेक्स्ट लाइन जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू एस प्लस आई, मतलब 0 प्लस 1। तो 0 प्लस 1 होगा तो s का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद में फिर सेकंड वैल्यू जो है i का, वो क्या मिलेगा, अब सेकेंड टाइम जब लूप हो रहा है तो i का वैल्यू क्या मिल रहा है, i इक्वल टू 2 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे क्या होगा, 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू रिमाइंडर क्या होगा, 0 मिल रहा है ना। मतलब मॉडुलस का तो आपको पता ही होगा ना, ये क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर 6 को 2 से अगर हम लोग भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो रहा है। अब ये ट्रू होगा तो फिर ये वाला लाइन ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। अब ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए एस प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, मतलब प्रीवियस जब ये लूप हुआ था तो उसका एस का वैल्यू 1 हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फिर प्लस फिर 3। ठीक है, 1 प्लस 3 क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ आई का वैल्यू होगा 2। ठीक है ना, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल ओवर वैल्यू जो एस का था वो 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे फिर आई का वैल्यू कितना है, आई इक्वल टू 3। अब उसके बाद फिर यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे 6 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, भैया ट्रू होगा ना, क्योंकि अगर हम लोग 6 को 3 से भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिवाइड, हिंदी में कहते हैं भाग, तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा मतलब फिर से इफ का नीचे वाला लाइन ऑफ जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा तो एस का वैल्यू फिर चेंज होगा, एस इक्वल टू एस प्लस आई था, तो भैया एस का वैल्यू क्या था, पहले 3 था, और अभी आई का वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया 6, ओवरऑल वैल्यू 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे लूप तो हमारा खत्म नहीं हुआ है, फिर क्या होगा, यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, आई इक्वल टू 4 मिलेगा। अब यहाँ फिर से चेक होगा, अब यहाँ पे जब चेक होगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, 6 मॉडुलस 4। अब देखिए 6 को 4 से अगर हम लोग भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है क्या, नहीं मिलता है, मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो फिर यहाँ पे और कोई बातें नहीं है, लाइन ऑफ कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होने से ही ना इफ के अंदर वाला जो भी हम लोग लाइन लिखते हो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। उसी प्रकार से आप फिर एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, आई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 5। अब 5 का भी यहाँ पे अगर चेक करेंगे कि इफ वाला कंडीशन जो है ये हम लोगों को क्या दे रहा है, ट्रू की दे रहा कि फॉल्स दे रहा, तो ये भी क्या देगा, रिमाइंडर 1 रिटर्न करता है, 0 रिटर्न नहीं करता है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा तो भैया यहाँ पे एस का वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा नहीं। तो एस का वैल्यू जो पूरा जो लूप हुआ, एस का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 3 मिल गया, 6 मिल गया ना, बात समझ में आओगा, 6 मिल गया। ठीक है, तो ये एस जो मिला ये क्या मिला, सम मिला। ठीक है, हम लोग उसके बाद क्या किया, हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए भैया कि 6 इज इक्वल टू 6 और नॉट। ठीक है, अब 6 से इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोले कि भैया ये परफेक्ट, अदरवाइज नॉट परफेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे ये 6 नहीं है, इसको आप 6 मत समझिए, इसको आप समझिए कि ये सम है, इसको ये समझिए कि ये सम है, और ये क्या है, नंबर है। तो नंबर, और ये जो सम है ये किसका सम है, सम ऑफ फैक्टर।
सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, लेकिन वो जो नंबर है उसको नहीं इंक्लूड कर रहा है, सम ऑफ फैक्टर है ना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।